हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और जुलाई मंथ के प्रेडिक्शन की सीरीज़ चल रही है। तो उसमें जो हमारी अब नेक्स्ट राशि है वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। और इससे पहले की सभी राशियों की वीडियो आ चुकी है। तो जिनकी जो भी राशि हो वो चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और जो लोग भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनका मैं स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। तो बने रहें इस चैनल पर मेरे साथ। और बाकी जो लोग मुझसे पहले से कनेक्टेड हैं उनको भी मैं दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप सभी का साथ मुझे इसी तरीके से मिलता रहेगा। बाकी मुझसे किसी भी तरह की आपको सर्विस की ज़रूरत है तो आप जो मेरी वेबसाइट है उसके थ्रू या यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या और भी किसी तरह का सेशंस आपको चाहिए तो वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से किस तरह की सर्विसेज दी जाती हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। बाकी अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि है तो आपका सन साइन, मून साइन किसी से भी आप इसको देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट होगी ही। जहाँ तक मैं डिवाइन से प्रे करके बैठती हूँ तो ज़रूर से ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। बाकी फिर भी एक चीज़ हमको ज़रूर से अपने माइंड में रखना है कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है तो ये कई बार बहुत ही स्पेसिफिक ग्रुप की एनर्जी पकड़ लेते हैं। कब किस ग्रुप की एनर्जी पकड़ते हैं कार्ड्स तो ये तो डिवाइन ही जाने। तो बस बहुत ही खुले दिल और दिमाग से रीडिंग को एक्सेप्ट करना है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप इसको रखें, अगर नहीं होती है तो बहुत सारे और भी रीडिंग्स आती हैं तो आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं कुंभ राशि वाले जितने भी सोल्स हैं तो प्लीज़ गाइड करें। हम सबसे पहले करियर एंड फाइनेंस चेक करेंगे। तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले सभी सोल्स के लिए ये जुलाई का महीना उनके कैरियर के लिहाज से कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले सभी सोल्स के लिए ये जुलाई का महीना उनके कैरियर के लिहाज से कैसा रहेगा। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड, मून, 6 of sword, 7 of sword, 10 of pentacle and 5 of cup, 5 of pentacle। ओके, देखिए आपके कैरियर एंड फाइनेंस में क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो 10 ऑफ पेंटिकल है तो डेफिनेटली अब जुलाई के महीने में आपकी कंडीशन है वो आपके कैरियर में, आपके फाइनेंस में एकदम से बेटर की तरफ चली जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है और जितने कार्ड्स को मैं यहाँ देख पा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे क्योंकि एक दिन की तो घटना है नहीं ये, शायद काफ़ी टाइम से कुछ ऐसे सिनेरियो ज़रूर से चले हैं आपकी कैरियर लाइफ में कि जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। या तो ऐसा मुझे लग रहा है कि या तो जो लोग बिजनेस में हों उनके लिए भी हो सकता है, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी हो सकता है कि आपकी ही मान लो आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस किया है या जॉब में आपका कोई बहुत ही विश्वसनीय जो पात्र रहा है तो उसकी साइड से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको उनके ही किसी जिन पर उनको फेथ था बहुत ज़्यादा, उनकी साइड से उनको चीज़ें ख़राब मिली हैं या बिट्रेयल वाली मैं एनर्जी कह सकती हूँ। जिन पर आपको विश्वास था वहीं से आपको थोड़ा सा विश्वासघात वाली मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। अब ये पता नहीं किन लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, ठीक है, किन्हीं ग्रुप के साथ तो ऐसा ज़रूर से हुआ है। और बहुत ज़्यादा बर्डन अगर आप जॉब में हैं तो भी वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हैं। तो आपने उन रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डन फील कर रहे थे अब तक, या तो है ना, और अभी भी ये शायद एनर्जीज बनी हुई हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और देखो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका जो है ना अगर बिजनेस में पैसा ज़्यादा लगाया है किसी ने बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके मन मुताबिक यहाँ पर मुझे रिजल्ट ऐसे नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको उनके ही अपने लोगों के ज़रिए से या तो उनको चीटिंग मिली है या बिजनेस में लॉस उन्होंने पाया है, या हो सकता है किसी जो जॉब में भी किसी के
किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी ये हो सकता है कि जॉब पर भी कहीं कुछ गाजगिरी हो, एकदम से जॉब में भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, आपको रेड सिग्नल मिल गया हो कि भाई ये जॉब अब आपके लिए नहीं है ना? ऐसे कुछ-कुछ मुझे सिनेरियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख नहीं रही हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं न कहीं चीज़ें आपके हक में आएँगी। 6 ऑफ सॉर्ड है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रांसफ़र की भी मुझे एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कुछ लोग चाहते नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि जैसे ना कोई कभी-कभी कुछ लोग अपनी, जैसे जॉब फील्ड में क्या होता है ना, जैसे कि मान लो किसी से दुश्मनी निकालनी है या किसी ने किसी के कान भर दिए, तो क्या होता है ना कि बस उनका प्रमोशन करके बाहर निकाल दिया कि जाओ आप दूसरी जगह जाओ, हैं? और उसकी वजह से क्या होता है, सारी फैमिली डिस्टर्ब होती है, सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, तो ना चाहते हुए भी लेकिन करना पड़ता है वो चीज़ें। तो यहाँ कुछ-कुछ ऐसे सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप फाइनेंस में भी बिल्कुल एक उस स्टेज में आप या तो आ गए हैं, या ये सिनेरियो अभी इस जुलाई के मंथ में हो सकता है कि थोड़ा आपको ऐसा फील हो कि पैसे का बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं दिख रहा हो कहीं, और जो है वो भी शायद आपका इन्वेस्ट ही हो गया या खर्च हो गया, या ये क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ पर 5 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ये पास्ट से कुछ टाइम से शायद सिनेरियो आपके चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैंगमैन सिचुएशन में आ गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो काम बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, ना फाइनेंस मेरे पास बचा हुआ है, सेविंग्स भी ख़त्म हो गई हैं, रिलेशन सॉरी बोल रही हूँ, फाइनेंस सेविंग्स भी ख़त्म हो गई हैं, और करियर में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आई होप ये पास्ट की एनर्जी हो, और बस अब जो आपके पास अब जो एनर्जी है वो ये एनर्जी हो, है ना? क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक है, तो कहीं ना कहीं इन सारे सिनेरियो से, इन सारी पास्ट की एनर्जी से आप ज़रूर से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि देखो, हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड है, तो ये पास्ट की एनर्जी है। ओके, उसके बाद में भी यहाँ पर 3 ऑफ कप का कार्ड है, तो ये पास्ट की एनर्जी है। इससे डेफिनेटली आप एक देखो 9 ऑफ सॉर्ड, बहुत ज़्यादा बुरा फेज मुझे ऐसा लग रहा है कि देखा है आपने अभी, और इससे लेकिन जुलाई आपको ये बाहर निकाल लेगा। ठीक है, जो ये हैंगमैन सिचुएशन है, ट्रैप फील एकदम से करना, फंसे हुए फील करना, और पास्ट में या तो आप वही चीटिंग वाली एनर्जी को फेस किया है कैरियर में, है ना? और ऐसा लगा कि जैसे कि एक बड़ा लॉस जैसा, कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ मुझे आपके कैरियर में दिख रही हैं। तो बताना गाइज़ ये किस ग्रुप की एनर्जी है, जो भी कार्ड्स ने पकड़ी है। तो क्योंकि अब अपने अपने अकॉर्डिंगली सिनेरियो, क्योंकि मैं कुछ पर्टिकुलर शब्दों में ही पिरो सकती हूँ चीज़ों को, बाकी तो जॉब है, कैरियर है, उसके अकॉर्डिंगली किसके साथ में ये ऐसी सिनेरियो घटित हुए हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, आगे अब ये जुलाई का मंथ इन सारी चीज़ों की भरपाई करेगा, और आपको इस एनर्जी से ज़रूर से निकाल लेगा। यहाँ पर ये एनर्जीज़ हैं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले सभी सोल्स की लव लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहेगी। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले सभी सोल्स की लव लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहेगी। ओके, पेज ऑफ कप, द वर्ल्ड, लवर्स, 7 ऑफ कप, 5 ऑफ सोल्ड एंड स्टार। लव लाइफ में अगर लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके इस महीने में दूर होंगे। अगर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, या तो जहाँ पर कि आपके पार्टनर की साइड से आपको एक कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी अगर आ रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था, ऑन ऑफ हो सकता है किसी के लिए ऑन ऑफ वाली सिचुएशन चल रही हो, कभी आपका पार्टनर आ रहा हो, कभी जा रहा हो, आपके मन मुताबिक, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप आपसे बातचीत नहीं कर रहा हो, तो उनका ऐसा बिहेवियर जो आपको कन्फ्यूज़न में डाल रहा हो कि ये रिलेशन वर्क करेगा या नहीं करेगा, आगे कैसे चलेंगी चीज़ें। तो इन सारे कन्फ्यूजन्स का यहाँ पर दी एंड मुझे जुलाई के महीने में होता हुआ दिख रहा है। अब आपके पर्सन की तरफ से आपको स्टेप लेते हुए वो मुझे दिख रहे हैं। आपके सारे कन्फ्यूजन्स यहाँ पर दूर होंगे, और जो भी अब तक आप लोगों के बीच में एक साइकिल चल रही थी, डाउट की जो एनर्जी चल रही थी, समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर इस महीने में वो सारी डाउट की एनर्जी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद में आपको आपके पर्सन की तरफ से एक सॉलिड जिसको क्या बोलते हैं ना, एक डिसीजन की दिशा में वो आगे बढ़ेंगे, एक निर्णय की दिशा में आगे बढ़ेंगे कि हाँ, मुझे तुम्हारे साथ ही आगे रिलेशन कैरी फॉरवर्ड करना है, मुझे नेक्स्ट लेवल ले जाना है। और
काफ़ी वो यहाँ पर आपको इस महीने अपना लव शो कर सकते हैं। तो सारी आपकी शायद ऐसा लग रहा है कि जो आपने कभी मन्नत मांगी थी और अपने पार्टनर को लेके, है ना, तो आपके डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो आपके लिए अपना लव का ऑफर, एक बहुत ही अच्छे पूरे लव जो आप चाहते थे, कह सकती हूँ कि आप जो स्टार्स हैं जुलाई के महीने में आपकी लव लाइफ के लिए फेवरेबल रहेंगे और आपकी विश अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग ज़रूर से पूरी होगी। ठीक है, और जो लोग अगर सिंगल भी हैं और लव लाइफ अपने लव पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर ज़रूर से कोई ना कोई लव पार्टनर अपने एक सॉलिड ऑफर के साथ में आ सकता है। तो क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। और बाकी चलिए अब हम देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले सभी सोल्स की जो मैरिड है, तो देख लेते हैं उनकी मैरिड लाइफ के लिए जुलाई के महीने में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। कुंभ राशि वाले सभी लोगों की मैरिड लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहेगी। ओके, मैरिड लाइफ में आपका पहला ही कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ कप का आ चुका है, यानी कि बहुत सुंदर। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, ओके, चैरियट, और यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल। तो एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आपके मैरिड लाइफ के लिए। कंप्लीशन की एनर्जी है, अच्छा टाइम आप अपनी फैमिली लाइफ में ज़रूर से बिताओगे। अगर आपको अब तक ये शिकायत थी कि मेरे जो लाइफ पार्टनर है वो मुझे अच्छे से टाइम नहीं देते, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो आपको ऐसा लग रहा था कि टाइम नहीं देते या मेरी केयर नहीं करते या ऐसी चीज़ें, अगर आपको उनका जो बिहेवियर आपको इस कन्फ्यूज़न में डालता था कि मेरी मैरिड लाइफ क्या ऐसी ही चलती रहेगी, मुझे क्यों अपने पर्सन की तरफ से होता है ना कि आप मैरिड पार्टनर को क्या चाहिए, टाइम चाहिए, केयर चाहिए, फैमिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से करें, वो सारी चीज़ें चाहिए। तो अब यहाँ पर क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि देखो वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। तो लेकिन मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है क्या कि हो सकता है कि आपके जो पर्सन अगर आपकी इन एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरते थे, जिसकी वजह से आप एक जगलिंग की एनर्जी में ऑलवेज रहते थे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों समय नहीं देते या क्यों घर की तरफ ध्यान नहीं है। तो वो सारी जो एक जगलिंग की एनर्जी थी वो यहाँ पर मुझे रिमूव होती हुई दिख रही है। और अब आपके जो पर्सन है, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, वो अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझेंगे और एक एक्शन की एनर्जी में आएंगे। वो एक्शन के साथ में यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे और एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है ना, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो ये एक पॉजिटिव चेंज आपकी मैरिड लाइफ में मुझे देखने को मिल रहा है। और आप डिवाइन की ब्लेसिंग अब आपकी जुलाई के महीने में इस मंथ ज़रूर से रहेगी। आप एक अच्छा क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, क्योंकि यहाँ पर चैरियट कार्ड है, तो जो भी और व्हील ऑफ फॉर्च्यून और बाकी जो भी कार्ड्स हैं, तो वो सब बता रहे हैं कि अब आपके पर्सन हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझेंगे, आपकी शिकायतों को दूर करेंगे। और हो सकता है कि कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो कोई ट्रैवल भी प्लान कर सकते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, है ना। और वाओ, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत सुंदर एनर्जीज़ हैं, पास्ट की सारी एनर्जीज़ ना, और पेज ऑफ पेंट। तो आपके पर्सन इस समय जो है जुलाई के मंथ में काफ़ी अच्छी एनर्जी में रहेंगे, जहाँ वो अपने और अपने पूरी फैमिली को बहुत अच्छे से टाइम देंगे, आपकी सारी शिकायतों को दूर करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो बहुत सुंदर एनर्जीज़ हैं गाइस, इसको ज़रूर से क्लेम कीजिएगा। और बाकी अब हम देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले सभी सोल्स की जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से ये कुंभ राशि वाले सभी सोल्स के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले सभी सोल्स जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो स्पिरिचुअल जर्नी के लिहाज से ये मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से, ओके, क्वीन ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ सॉर्ड एंड एम्प्रेस। ओके, तो जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो जुलाई के महीने में उनको ऐसा लग सकता है, देखो बहुत सारे ऐसे थॉट्स आपके अंदर आ सकते हैं जो कि आपको इमोशनली ड्रेन करेंगे, है ना, सारे। और हो सकता है कि इसमें आपके पास्ट के थॉट्स, पास्ट के जो भी थॉट्स हैं
वो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैं कहीं एकदम से ट्रैप हो गया हूँ या मैं रुक सा गया हूँ या रुक गई हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है? तो ये आप ध्यान से देखिएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा अपना कोई दिमाग काम ही नहीं कर रहा है ना। ऐसा लगेगा कि जो आप सिर्फ ना अपनी थोड़ा सा यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि आपको अपने अंदर जाकर आत्म मंथन करना होता है, अपनी चीज़ों को, अपने इश्यूज़ को देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक स्टकनेस वाली एनर्जी लग सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं क्यों, मुझे चीज़ें रिसीव नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड आई ब्लॉक वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से आपको डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि मुझे सिर्फ़ बाहर के जो थॉट्स हैं ना, वो आप अपने माइंड में ज़्यादा रिसीव करते हुए मुझे दिख रही हैं। तो देखो गाइज़, ये गाइडेंस है। तो अगर यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ बन रही हैं, तो आपको डेफ़िनेटली आपको क्या करना है कि आपको इसको गाइडेंस के तौर पर लेकर उस पर वर्क करना है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप सिर्फ़ बाहर की एनर्जी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस मुझे होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इनर गाइडेंस है उसको आप रिसीव नहीं कर पाएँगे। तो फिर ये आपके लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर जो लास्ट बॉटम ऑफ द डेक है वो एम्प्रेस कार्ड है। तो कहीं न कहीं आप पकड़ तो बना लोगे अपनी चीज़ों पर, आप समझ जाओगे। क्योंकि लेकिन कुछ समय ऐसा सिनेरियो बन सकता है जहाँ पर कि आप को कन्फ्यूज़न बहुत सारा और ऐसा लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है और बस उसकी वजह से आप ऐसा लगे कि जैसे मैं कोई गाइडेंस रिसीव ही नहीं कर पा रहा हूँ डिवाइन की तरफ से। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा कमांड लेनी होगी अपने हाथ में और उसके और वैसे आप ले लोगे, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है। तो कहीं न कहीं आप जब अगर अपने इमोशंस को आपको चेक करना है कि ये जो मेरे इमोशंस हैं, क्या ये मैं बाहर की एनर्जी से इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा हूँ। तो अपनी देखो थर्ड आई के लिए थोड़ा-सा यहाँ पर आपको काम करना है। तो आप अपनी थोड़ा साधना को बढ़ाएँ, थोड़ा-सा डीप ब्रीथ से कनेक्ट हों। थर्ड आई पर आप किसी भी तरीके से थर्ड आई के जो मेडिटेशंस होते हैं वो कर सकते हैं, जैसे कि त्राटक कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी आप थर्ड आई पर ध्यान लगाकर किसी भी थेरेपी से, किसी भी तरीके से आप अपनी थर्ड आई ओपन करने के लिए, थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा-सा यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे तो थोड़ा आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी, तो आपसे मिस्टेक होने के चांस फिर बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल आप ये गाइडेंस को फॉलो करिएगा। अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हैं, थर्ड आई पर अपना वर्क करते हैं, उसमें आप देखो क्रिस्टल का भी एलिक्सर ले सकते हैं, जैसे कि क्लियर क्वार्ट्ज है, एमेथिस्ट है ना? और अगर आर्कएंजल से आप कनेक्टेड हैं तो आप आर्कएंजल जेरेमियल की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं। तो फिर आप ये सारी चीज़ों को ज़रूर से जानते होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपने ऊपर काम करें, तभी आप इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं और डिवाइन की गाइडेंस को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है? तो क्योंकि गाइडेंस देते हैं हमें टैरो कार्ड्स, तो हम वहाँ से गाइडेंस लें। और वैसे यहाँ पर और भी जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वर्ड। तो आप इस एनर्जी से ज़रूर से निकलेंगे। बस देखो गाइडेंस मिलती है, फॉलो अगर हम करते हैं तो हमें ज़रूर से हमारी एनर्जी में शिफ्ट ज़रूर आता है। तो आई होप इस रीडिंग से आपको बहुत हेल्प मिले। और अगर हेल्प मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ जो भी एक्वेरियस राशि वाले लोग हैं उनको ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ठीक है? और बाकी आप भी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो इसी के साथ में राधे राधे। और नेक्स्ट राशि के लिए आप मुझे अगेन देख सकते हैं। तो इसी के साथ में नमस्ते, खुश रहिए।